गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम केमिकल मशीनिंग के बारे में स्टडी करेंगे। केमिकल मशीनिंग क्या होती है और कैसे केमिकल मशीनिंग की जाती है, उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो केमिकल मशीनिंग इज़ ए कंट्रोल्ड डिसोल्यूशन ऑफ वर्क मटेरियल बाई मीन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएजेंट। यानी कि केमिकल मशीनिंग में क्या होता है कि इचिंग यानी कि बहुत छोटे लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे केमिकल्स रिएक्ट करते हैं मशीन के साथ और उससे मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसमें हम बेसिकली 4 से 5 स्टेप अलग अलग यूज़ करते हैं और उन स्टेप्स की हेल्प से क्या किया जाता है, केमिकल मशीनिंग की जाती है। तो केमिकल मशीनिंग इज ए कंट्रोल्ड डिसोल्यूशन ऑफ वर्कपीस मटेरियल बाय मींस ऑफ स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएजेंट। ठीक है, इन केमिकल मशीनिंग मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम सेलेक्टेड एरिया। वर्कपीस यानी कि केमिकल एजेंट होते हैं हमारे जो मटेरियल को रिमूव करते हैं। अब सेलेक्टेड एरिया को उसके अंदर इमर्ज किया जाता है। एरिया, जिस एरिया से हमें मटेरियल रिमूव करना होता है जितना और जितने टाइम के लिए हम करेंगे उस हिसाब से हम प्रीवियस डाटा को यूज़ करके कितने टाइम में इतना मटेरियल रिमूव हो जाएगा उस हिसाब से मटेरियल को हम रिमूव करते जाते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएजेंट और इचेंट के थ्रू सच एज एसिड एंड एल्कलाइन सॉल्यूशन मटेरियल इज रिमूव्ड बाय माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्शन एज अकर्ड इन कोरोजन और केमिकल डिसोल्यूशन ऑफ ए मेटल। यानी कि या तो कोरोजन हो जाता है या फिर केमिकल डिसोल्यूशन, यानी कि जो रिएजेंट है या जो इचेंट है वो डिसॉल्व कर लेता है मटेरियल को अपने अंदर। This controlled dissolution will stimulately etch all exposed surface even though the penetration rates of the material removal may be, यानी कि 0.0025 से लेके 0.1 mm तक मटेरियल को रिमूव किया जा सकता है। द बेसिक प्रोसेस टेक्स मैनी फॉर्म्स। बेसिक प्रोसेस में बहुत सारे फॉर्म्स लगते हैं, लाइक केमिकल मिलिंग ऑफ पॉकेट्स, काउंटर, ओवरऑल मेटल रिमूवल, केमिकल ब्लैंकिंग। ये सारे प्रोसेस हम कर सकते हैं केमिकल मशीनिंग के थ्रू। ठीक है, तो अब इसमें एक प्रोसेस और होता है फोटोकेमिकल मशीनिंग। उसमें हम देखो केमिकल जो मशीनिंग होती है उसमें बेसिक हमारे स्टेप्स होते हैं कुछ। सबसे पहले क्या होता है, हम मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं। अब मटेरियल को प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, मटेरियल के ऊपर एक ऐसा मटेरियल को प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, मटेरियल के ऊपर एक ऐसा लुब्रिकेंट टाइप कुछ, मतलब उसको कवर करते हैं। सबसे पहले मटेरियल को पहले प्रिपेयर कर लिया, पॉलिशिंग कर ली उसकी, सब कुछ कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, उस पर एक केमिकल लगाते हैं जिसको बोलते हैं कि हम मटेरियल को कवर कर रहे हैं। पूरा कवर करने के बाद क्या करते हैं, अब पूरा वर्क पीस हमने कवर कर लिया, लेकिन उसको बोलते हैं मास्क लगाने की जो प्रोसेस होती है उसके ऊपर, उसको बोलते हैं मास्केंट। तो मास्केंट हमने लगा दिया उसके ऊपर, तो क्या हो गया, जहाँ जहाँ मास्केंट लगा हुआ है वहाँ जो हमारा वो है इचेंट वो रिएक्ट नहीं करेगा। जहाँ जहाँ मास्केंट नहीं लगा हुआ है वहाँ रिएक्ट करेगा और वहाँ से मटेरियल को रिमूव करेगा। तो सबसे पहले प्रोसेस जो होता है वो हमारा होता है मास्केंट लगाने का। मास्केंट लगाने के बाद क्या करते हैं हम, जो हमारा वर्क पीस है उसे इचेंट के अंदर डालते हैं, जिससे क्या होता है, इचिंग होती है। इचिंग में क्या होता है, वर्क पीस से स्लोली मटेरियल रिमूव होता जाता है। तो मटेरियल धीरे धीरे रिमूव होता जाएगा और जिस पर्टिकुलर शेप में हमें मटेरियल को लाना है वो आ जाएगा। उसके लिए हम एक स्टिरर और लगाते हैं, जिससे कि मटेरियल जो हमारे इचेंट है वो रोटेट करता रहे और अंदर तक जाके मटेरियल रिमूव कर सके। अब जब मटेरियल रिमूव हो जाता है, इचेंट का काम कंप्लीट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, वर्क पीस को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या काम होता है, जो हमें मास्केंट लगाया था उसको अनमास्क करना होता है या मास्केंट को रिमूव करना होता है। अब हम मास्केंट को जब रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास मटेरियल तैयार हो जाता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो, उसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, केमिकल मिलिंग कर सकते हैं, फोटोकेमिकल मशीनिंग कर सकते हैं, थर्मोकेमिकल मशीनिंग कर सकते हैं। देखो केमिकल मिलिंग का तो मतलब हो गया कि केमिकली हम मटेरियल को मिलिंग प्रोसेस कर रहे हैं। फोटोकेमिकल की अगर हम बात करें तो फोटोकेमिकल का मतलब है कि हम हीट और केमिकल दोनों का यूज़ करके कर रहे हैं। फोटो मतलब सनलाइट का यूज़ करके, और थर्मोकेमिकल मतलब हम नॉर्मल हीट और केमिकल का यूज़ करके मशीनिंग कर रहे हैं। तो केमिकल मशीनिंग इज़ ए वेल नोन नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस इज कंट्रोल्ड केमिकल डिसोल्यूशन ऑफ द मशीन वर्कपीस मटेरियल बाई
contact with a strong acidic or alkaline chemical reagent. Specific coating called maskant protect area from which the metal is not to be removed. The process is used to produce pockets and counters and to remove material from parts having high strength and weight ratio. स्ट्रेंथ और वेट का जहाँ पे रेशियो ज़्यादा होता है वहाँ से मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। केमिकल मशीनिंग मेथड सबसे पुराना नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड है जो कि इजिप्ट में 2300 BC से यूज़ किया जा रहा है। देयर आर सेवरल फैक्टर जिसकी वजह से केमिकल मशीनिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वो क्या है? केमिकल मशीनिंग प्रोसेस मैच्योर एंड वेल स्टेबलाइज, इट इज़ सिंपल टू इम्प्लीमेंट, देयर इज़ नो एडिशनल क्लीनिंग स्टेप नीडेड, चीपर मशीनिंग प्रोसेस। तो इस वजह से हम केमिकल मशीनिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे अगर पढ़ते हैं तो केमिकल मिलिंग क्या होती है? केमिकल मिलिंग इज ए सॉलो कैविटी आर प्रोड्यूस ऑन प्लेट्स सीड्स, कैविटीज़ बनाने के लिए होती है। तो अब स्टेप्स में क्या स्टेप्स होते हैं केमिकल मिलिंग के? रेजिडुअल स्ट्रेस रिलीविंग, यानी कि अगर उसके अंदर कोई स्ट्रेस है मटेरियल से तो पहले उनको हम रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक उसको हीट करें और फर्नेस के अंदर ही अगर हम उसको कूल होने दें तो सारी जितनी भी उसके अंदर स्ट्रेसेस हैं वो सारी रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद क्या करना? प्रिपेयरिंग द सरफेस आर डिग्रीज्ड एंड क्लीन्ड, यानी कि ग्रीस लगी हुई है कहीं या कोई बरिंग स्पॉट है या कुछ भी है उसको क्लीन करते हैं थ्रू आउट टू इंश्योर बोथ गुड अधेसिव एंड मास्किंग मटेरियल, यानी कि मास्किंग मटेरियल जिससे कि आराम से ईजीली उससे हो सके। अब अगर थोड़ा सरफेस में कई बार क्या होता है मास्केंट लगाने के लिए हम सरफेस थोड़ा रफ भी कर देते हैं, क्योंकि अगर सरफेस थोड़ा रफ हो जाता है तो उसमें अधेसिव बॉन्ड बियरिंग करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट होता है मास्किंग। मास्किंग में क्या होता है, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि एक तरह का मटेरियल होता है जिसको अप्लाइड कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं उसकी, कि जहाँ पे हमें मशीन नहीं करनी। उसके बाद होती है इचिंग। इचिंग में क्या होता है, जो सरफेस रह जाता है जिस पे हमें मशीन करनी है उसके ऊपर एजेंट केमिकली रिएक्ट करते हैं और वहाँ से मटेरियल रिमूव करते हैं। अब हमारे पास प्रीवियस डाटा होता है कि कौन सा केमिकल किस मशीन के साथ कितनी देर में कितना मटेरियल रिमूव करता है, उसके हिसाब से हम उसको डिप करते हैं और उसके बाद निकाल लेते हैं। अगर मटेरियल पूरा डिप नहीं हुआ है तो हम फिर दोबारा से उसको डिप करते हैं। इस तरह से हम प्रोसेस करते रहते हैं जब तक कि हमें अपनी रिक्वायर्ड डायमेंशंस नहीं मिल जाती, या फिर हम इसको अंदर द एजेंट भी कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमारी एग्जैक्ट डायमेंशन बन जाएंगी तब हम उसे तुरंत निकाल लेंगे। अब इचिंग के बाद क्या करना है? डीमास्किंग। डीमास्किंग का मतलब क्या है? आफ्टर मशीनिंग जो पार्ट के हमने कोटिंग की थी उसको हम वॉश आउट कर देते हैं और जो हमारा मटेरियल है वो बन के आ जाता है। एप्लीकेशन क्या है? केमिकल इचिंग इज़ यूज्ड इन एरोस्पेस इंडस्ट्री टू रिमूव शैलो लेयर्स। ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके? easy weight reduction, no effect of workpiece material properties such as hardness, simultaneous material removal, no burr formation, no stress introduced, low capital cost, low tooling cost, good surface quality, using decorative part production, लो स्क्रैप रेट। अब डिसएडवांटेज क्या है? डिफ़िकल्ट टू गेट शार्प कॉर्नर। शार्प कॉर्नर इसमें हम अचीव नहीं कर सकते। डिफ़िकल्ट टू केमिकली मशीन थिक मटेरियल को मशीन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद स्क्रैपिंग एक्यूरेसी इज़ वेरी लिमिटेड। एचेंट्स आर वेरी डेंजरस फॉर वर्कर्स। एचेंट डिस्पोजल आर वेरी एक्सपेंसिव। एचेंट को डिस्पोज करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो अभी हमने इस लेक्चर के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या केमिकली हम रिएक्ट जब होता है तो उसके साथ साथ क्या क्या कर सकते हैं। बाकी आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हम जो इसके लिए केमिकल मशीनिंग या इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस जो होता है हमारा, उसके लिए कैसे हम टूल्स को प्रिपेयर करते हैं। अगर हम कैथोड टूल बनाना है तो कैथोड टूल बनाने का क्या तरीका है, और अगर एनोड टूल बनाना है तो एनोड टूल बनाने का हमारा तरीका क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी इस लेक्चर में हमने केमिकल मशीनिंग के बारे में डिटेल में पढ़ा है और
आगे केमिकल मशीनिंग के जो हमारे मेन स्टेप्स होते हैं वो होता है रेजिडुअल स्ट्रेस रिलीविंग। सबसे पहले इसमें से स्ट्रेस को रिलीव किया जाता है। फिर प्रिपेयरिंग में जो भी ग्रीस या कुछ मटेरियल रह जाता है उसको रिमूव किया जाता है, सरफेस को क्लीन किया जाता है। उसके बाद मास्किंग की जाती है। मास्किंग में मटेरियल की एक लेयर बना के उसको कोट कर दिया जाता है उस सरफेस के ऊपर जहाँ से हमें मटेरियल को रिमूव नहीं करना है। उसके बाद मास्किंग करने के बाद इचिंग की जाती है। मटेरियल को वर्कपीस के इचेंट के अंदर डाल दिया जाता है जहाँ से स्लोली धीरे धीरे मटेरियल रिमूव होता है और फिर डीमास्किंग की जाती है। ओके, तो अभी इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी